साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हमारा भारत गांव में बसता है और भारत की 75% आबादी 75% आबादी गांव में रहती है। और इसीलिए हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक गांव में बसने वाले आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक विकास के काम नहीं होते हैं, तब तक ये नहीं समझा जाएगा कि भारत विकास की राह पर गामजन है या विकास की ओर अग्रसर है। साथियों, आप सबों को पता है कि हमारा जो देश है और हमारा जो इलाका है, ख़ासकर सीमांचल की बात करें, किशनगंज की बात करें, तो यहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और यहाँ की उपजाऊ ज़बरदस्त है। आमतौर पर हमारे यहाँ के किसान या तो गेहूं की खेती करते हैं, या तो मक्के की खेती करते हैं, या फिर धान की खेती करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से मक्के की उपज ज़्यादा होने लगी है, लोगों ने गेहूँ की खेती छोड़ दी है। लेकिन जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, धान की खेती हो रही है और आमतौर पर किसान धान ही की खेती करते हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त अगर आप मूली की बात करें 40 रुपये किलो, चाहे गोभी की बात करें, चाहे बैगन की बात करें, चाहे टमाटर की बात करें, प्याज और लहसुन की बात करें, आप अगर दिगर सब्जियों की बात करें तो 60 से 80 रुपये किलो से कम में कोई भी सब्जी नहीं मिलती है। एक दौर था जब हमारे यहाँ लोग शौक के लिए लगाते थे, अपनी ज़रूरत के लिए लगाते थे, लेकिन हमारे यहाँ की ज़मीनें इतनी ज़रख़ेज़ है कि अगर हमारे किसान इन फसलों को, इन अनाजों को, इन जो है सब्जियों का अगर उपज करें तो यकीनन ये न सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक बिज़नेस का स्रोत भी होगा, बिज़नेस का एक साधन भी होगा। लेकिन लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किशनगंज सदर के जो विधायक हैं इजहारुल हुसैन साहब, उन्होंने आज से एक दिन कबल यानी बीते कल उन्होंने बिहार सरकार के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान साहब, उनसे मुलाकात की है और उनसे मुलाकात करके किशनगंज के किसानों के कई मसाइल हैं, मसलन जो है साहब खाद का मसला है, मसलन जो है बीज का मसला है और दिगर जो मसाइल हैं उसको लेकर के जमा खान साहब से उन्होंने चर्चा की है, उनसे बातचीत की है। और साथ ही साथ इजहारुल हुसैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि दरअसल हमारे इलाके में ज़ाहिर सी बात है, ये इलाका जो है साहब हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ की वजह से कई तरह की तबाही होती है। तो इजहारुल हुसैन साहब ने जो जमा खान साहब है उनसे ये भी मुतालबा किया है कि इलाके में कई ऐसे स्कूल हैं, कई ऐसे मदरसे हैं और कई कब्रिस्तान हैं जिसकी चार दीवारी जो है ना घेराव करना बहुत ज़रूरी है। अब आप में से कई लोगों के जहन में सवालात आ रहे होंगे कि भैया ये सवाल जमा खान साहब से क्यों किया गया है, जो संबंधित मंत्री है उनसे बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से उनसे भी उन्होंने मुलाकात करेंगे, लेकिन जमा खान साहब से मुलाकात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि जमा खान साहब किशनगंज के प्रभारी मंत्री हैं। निश्चित रूप से कोई भी विकास कार्य होगा तो उसमें उनकी भी शमूलियत होगी। और साथ ही साथ आप सबों ने देखा कि पिछले दिनों खरखरी मोहगर घाट पर जो चचरी पुल निर्माण किया गया अवाम के ज़रिए, लोगों की मदद से, क्योंकि जो डोक नदी है उस नदी पर एक पुल का बनना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि ना बनने की वजह से लोगों को बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा पिछले दिनों कि किस तरीके से इजहारुल हुसैन ने बड़े ही बेबाकी के साथ और अपनी बात पर अडिग रहे कि साहब पिछले 4 साल से हम जो है पुल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात पर कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा। तो जो संबंधित मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन्होंने जो है साहब पटल पर खड़े होकर के बताया कि साहब ये हमारे संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से इस पर काम होगा। और प्रस्ताव पेश करने की बात की गई थी तो इजहारुल हुसैन ने कहा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार हमने प्रस्ताव भेजा है। और जैसा कि मीडिया से उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से इस बार सरकार ने जिस तरह का उन्हें आश्वासन दिया है तो लगता है कि यकीनन आने वाले दिनों में ये पुल का निर्माण होगा। और साथ ही साथ कई ऐसे कब्रिस्तान है जिसकी चारदीवारी नहीं हुई है। चारदीवारी ना होने की वजह से क्या होता है कि हम ही लोग जो है साहब अपने जो हमारे वारिस हैं जो जा चुके हैं, कब्रों में जो है साहब जानवरों को बांध देते हैं, है ना, और दिगर बेहुरमती होती है। होना ही चाहिए कि साहब बाउंड्री होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान है जिसकी जो है घेराबंदी हो चुकी है। और पोठिया की बात करें या छतरगाछ की बात करें या फिर किशनगंज के दिगर क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मदरसा हो या फिर स्कूल हो, जिसकी चार दीवारी बहुत ज़रूरी है। तो इजहारुल हुसैन ने बताया कि जमा खान साहब से विस्तारपूर्वक इन मामलों को लेकर के बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर ये जो मसले हैं ये हल कर दिए जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो का दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि हम सब किसान हैं और हम सबों को खेती पर मुनस्सर होने की ज़रूरत है। और बड़ी अच्छी बात हमारे हसन जावेद साहब ने पिछले वीडियो में कहा था कि भाई पास में ही कृषि कॉलेज है और यहाँ पर हम लोगों को हमारी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। हम अगर सिर्फ़ और सिर्फ धान पर और मक्के पर अगर डिपेंडेंट ना रहें तो यहाँ पर दूसरी खेती भी की जा सकती है। मसलन ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है, मसलन अनानास की खेती की जा सकती है, हमारे यहाँ चाय पत्ती की खेती की जा सकती है और जगहों पर होती है। तो ट्राई करने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा, इसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं,
चाहे वो सांसद महोदय हों, चाहे विधायक जी हों या मुखिया जी हों। मुखिया जी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, भाई मुखिया जो है अपने अपने पंचायत के ज़िम्मेदार होते हैं, चाहे मेंबर साहब हों या फिर जो है समिति साहब हों, ज़िला परिषद की भी जिम्मेदारी बनती है। ये सारे के सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को अवेयर करें। देखिए असल बात क्या है कि हमारे यहाँ के लोग अवेयर नहीं है, लोगों को जानकारी का अभाव है, पता ही नहीं है। बहुत सारी स्कीमें ऐसी आती हैं, सरकारी स्कीमें होती हैं, योजनाएँ होती हैं जो किसानों के लिए होती है, लेकिन जब लोग उससे लाभ नहीं लेते हैं तो वो सारा का सारा फंड वापस चला जाता है, पैसा वापस चला जाता है, या फिर उसका बंदरबाट हो जाता है, कागज़ में साहब काम पूरा हो जाता है, लेकिन पटल पर, सतह पर जो है वो चीज़ें दिखती नहीं है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को जिताएं, ऐसे लीडरों को चुनें जो पढ़े लिखे हों, और न सिर्फ पढ़ा लिखा के साथ साथ ऐसा आदमी हो जो अवामी खिदमत का जज्बा रखता हो। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो नेता हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपने से मतलब है भैया, है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा भी लीडर ना चुने, पढ़ा लिखा हो और जिनमें अवाम का दर्द हो, जनता का दर्द हो, ऐसे नेताओं को चुनिए। और ऐसे नेताओं को चुन करके आप जब जिताएंगे तो फिर उनसे जवाब भी तलब करिए कि भैया हमने जो आपको लीडर बनाया है, आपने क्या किया हमारे लिए। हमारी भी कोताही है कि हम अपने नेताओं से पूछते नहीं है। बहरहाल वीडियो को संक्षिप्त करेंगे। आखिर में मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, सिर्फ धान और मक्के की खेती पर, आलू की खेती पर डिपेंडेंट मत रहिए, बल्कि आप जागरूक होइए, अवेयर होइए, खेती कीजिए, सब्जियाँ उगाइए। जी हाँ, आप फूल की खेती कीजिए, बागबानी कीजिए। आप यकीन जानिए कि अगर आज आप मक्के की जगह या जो है साहब धान की जगह, धान के साथ साथ आप अगर सरसों की खेती किए होते, आप अगर आलू लगाए होते, आप अगर दीगर सब्जियां लगाए होते, भैया मार्केट में 60 से 80 रुपये में, 80 रुपये से कम में कोई सब्जी अवेलेबल नहीं है। तो ये ज़मीन ज़रखेज़ है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कीजिए ना साहब। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि जो भी संबंधित पदाधिकारी है उनको लेकर के आइए साहब, और हर पंचायत में जो है किसानों के साथ इनकी एक म्यूचुअल एक मीटिंग करवाइए, जिसमें किसानों को समझाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से आप जो है साहब खेती बाड़ी को बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके जहन में क्या बात आ रही है और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं और कितना सहमत हैं, अपना जो प्रतिक्रिया है, अपना जो कमेंट है, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।